हों, लेकिन इस तरह के ना हो कि इंडस्ट्री के ऊपर ही ताले डाल दिए। ये जो आपने जालिमाना टैक्स लगाया इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। अगर आपने ये हमारी रिक्वेस्ट को तस्लीम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं मामला संभलेगा, ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तूबा मस्जिद के पास, जहाँ पर एक बड़ा एहतजाज किया जा रहा है डिस्क्लेरिया की जानिब से, और कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के CEO बिलाल तालिब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूछते हैं बिलाल साहब, सिर्फ आप ही परेशान नहीं हैं कि इलेक्ट्रिक वालों ने भी टैक्स लगा दिए हैं, आप ताजिर बिरादरी बड़ी परेशान है, अब रियल एस्टेट की बारी आ चुकी है, क्या समझते हैं? आपने एहतजाज शुरू कर दिया है कराची से। बस हम ये समझते हैं कि अब ऐसे तो नहीं चलेगा। जिस तरह चलता आ रहा है, जिस तरह के मनमानी और बदमाशी चलती आ रही है, अब इस तरह नहीं चलेगी। ज़ाहिर है अब हम लोग इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि हम आज अपना कोई भी बिजनेसमैन है उसके लिए रोड पे आना कोई इतना आसान काम नहीं होता, या इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं इसको समझा जाता। आप इस चीज़ को समझे कि आज अगर हम अपने ऑफिस छोड़ के, अपनी कंपनियाँ छोड़ के आज आके खड़े हुए हैं तो उसकी कोई तकलीफ़ की एक लेवल है, इस वजह से हम आज खड़े हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी जो रियल एस्टेट बरादरी है और बाकी बिल्डर्स और तमाम तर जो इससे अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उनको भी अभी ऑन बोर्ड लेने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह अपने एहतजाज जो है उसका दायरा कार वसी करेंगे। ठीक है, तो कोई गवर्नमेंट से कोई मुतालबा नहीं हुआ आपका कि जी चले जी हम आपके टैक्स जो है वो कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं? ये एहतजाज के जो मुतालबात हैं वो भी बड़ी दफ़ा दिए गए, और उसमें मुख्तलिफ तरीके से हिले बहाने करके ये जो मुफ्ती इस्माइली नाम का एक शख्स है वो हिले बहाने करके कभी इधर का कभी उधर का, कभी चीज़ों को रिजल्ट यानी ना तो कोई वाज़िया पॉलिसी देता है ना ही कोई वाज़िया बात करता है, वो इस तरह का। अब आप देखें ना, अगर एक रियल एस्टेट वाला काम जो टैक्सीज हैं वो आप किसी इंडस्ट्री उसको जो वो क्या है कोकोमो बनाता है, ये क्या उसको वाले को दे दोगे कि आप तू बैठ के तो इनका फैसला कर, तो वो तो अपनी कोकोमो बेचे, अपना काम करे जो उसका काम है। अब रियल एस्टेट वाला काम जो है वो रियल एस्टेट वालों से लिए जाए, उसके ऊपर सजेशंस लिए जाए। हम रेडी हैं, हम खुद इस पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, हम खुद इसके जो है वो यानी एक लॉयल पाकिस्तानी है। हम चाहते हैं कि टैक्सीज हों, लेकिन इस तरह के ना हो कि इंडस्ट्री के ऊपर ही ताले डाल जाए, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। हम खुद इस चीज़ के इसके ऊपर हम 72 इंडस्ट्री है, आप समझते हैं इस टैक्स की वजह से कितने लोग जो है वो बेरोजगार हो सकते हैं? डेफिनेटली ये एक यानी लाखों में होगा, इसका तादाद सैकड़ों या हज़ारों में नहीं होगी, ये लाखों में होगी। अब आप देखें ना, जो कोई भी इंडस्ट्री है उसका चलने की उसकी जो बुनियाद है वो ये होती है कि उसकी सेल कितनी है। अब अगर यहाँ से मकान बनने बंद हो जाएँ, प्लाजे बनने बंद हो जाएँ, रियल एस्टेट का काम ही बंद हो जाए, तो जब उसकी डिमांड बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली वो 2 महीने बिठा के खिलाएगा, 3 महीने बिठा के अपनी जो एम्प्लॉइज़ है उसको करेगा, अल्टीमेटली उसको उनको सबको निकालना पड़ेगा जो वो कट करेगा अपनी जो उसको। तो डेफिनेटली लोगों को बेरोजगार होने में कोई ऐसा इंदेशा नहीं है, कोई दूरी नहीं है अगर ये पॉलिसी चलती रही तो। अभी एहतजाज खत्म कर रहे हैं या इसका दायरा कार मजीद बढ़ाने का आपका जो है वो इम्कान है? जी, आज का ये हमारा जो एहतजाज था ये समझ ले बारिश का पहली वो है। इसके बाद अब ये पूरे पाकिस्तान, ये फोरम आज का डेस्क्लेरिया का था, आज के दिन में पाकिस्तान भर से जो रियल्टर्स हैं उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो इसी तरह से अगर ये इसके ऊपर नहीं, जो पाकिस्तान के साथ के वफादार हैं, जो पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, अगर उन्होंने इसके ऊपर वो हमारे आवाज़ को उन्होंने सुन के इसके ऊपर हमारे जो मुतालबात हैं उसको ना हल किया, तो डेफिनेटली ये अब एहतजाज का जो दायरा कार है ये पाकिस्तान भर में फैल जाएगा। और भी रियल एस्टेट के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर इतना एहतजाज भी किया जा रहा है, अब आप समझते हैं कि जो निचले तबके के जो लोग हैं, जो 10,000 15,000 कमाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये जाकर असर पड़ेगा? मेरा नाम सैयद साकिब शाह है, मैं वाइस प्रेसिडेंट डेस्क्लेरिया और कन्वीनियर FPCCI रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्तों के इल्म में है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स इम्पोज किए हैं, जालिमाना टैक्स की पॉलिसी इम्पोज की है, हम इसको यकसरत मुस्तरद करते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 डीम रेंटल इनकम टैक्स, जो कि ओपन प्लॉट के ऊपर इन्होंने 1% सालाना है एनुअली उसके ऊपर चार्ज किया है। सेकंड जो एडवांस टैक्स है, जिसको आप चाहे रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 1% को 2% कर दिया गया है। गेन टैक्स का स्लैब चेंज किया है, जिसको 7 साल पे ले गए, जो कि हमारी क्या गलती है, उस इंसान की क्या गलती है, उस फॉरेनर की क्या गलती है, उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी की क्या गलती है। जो गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से उसको चेंज करती है। जिस गवर्नमेंट ने ये लगाया था 4 साल के ऊपर स्लैब बनाया था, अब उस इंसान की मुझे बताएं क्या गलती है जिसने 3 साल तक इंतज़ार किया प्रॉपर्टी बेचने के लिए। आज चौथा साल जब उसको एग्जाम्ड होना था अपने टैक्स से, इस्तशना होना था जिसको आप कहते हैं, टैक्स से वो एग्जाम्ड होना था, उसको 3 साल बढ़ा दिए गए। ये कौन सी इंसाफ़ी है? खुदारा इस चीज़ के ऊपर गौर करें, ये कौन से बेअकल लोग बिठा दिए गए हैं। ये सिर्फ कैंडीलैंड चलाएं, इनका काम नहीं है मुल्क चलाना। इन्होंने डे बाई डे जिस दिन से आए, ये डे बाई डे इस मुल्क को कर्जदारी के अंदर इजाफा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री से सिर्फ रियल इस्टेट इंडस्ट्री नहीं है, इससे 72 इंडस्ट्रीज़ ऑन
पेज हैं, ऑन बोर्ड हैं, 72 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हैं। प्लॉट बनता है, मैं जिस तरीके से बताया, आर्किटेक्ट की फ़ीस होती है, इंजीनियर की फ़ीस होती है, फिर डिगिंग होती है, लेबर लगती है, टैंकर्स की आते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद फिर आप जाते हैं सरिया, सीमेंट, बजरी, प्लम्बरिंग, टाइल, अलाइड इंडस्ट्रीज़, 72 इंडस्ट्रीज़ जुड़ती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये एक इंडस्ट्रीज़ का मसला है, तो एक इंडस्ट्री का मसला नहीं है। इसके साथ 72 इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयमेंट का मसला है, उनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आप कोई एक उठा लें, मैं सिर्फ सरिया सीमेंट की बात करता हूँ। अगर कंस्ट्रक्शन बंद होगी तो स्टील के जो जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे। अभी जिस तरीके से पिछले दिनों में आपने देखा है, ये डॉलर की वजह से जो इंडस्ट्रियाँ बंद हुई हैं, जो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट की वजह से बंद हुई हैं, एक्सपोर्ट की वजह से बंद हुई, उन्होंने 1500 बंदा अपने ऑफिस से निकाला है। आपके सामने जिस तरीके से होंडा वाले ने, एटलस वाले ने इन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है, ये क्या है? ये माशी कत्ल हो रहा है। इसको कौन देगा? जो 200, 400, 500, 1000 बंदा वहाँ काम करता था, जब उन्होंने प्रोडक्शन रोक दी तो 1000 बंदा बेरोज़गार हो गया। उस एक एक बंदे के पीछे घर में कितने कितने अफराद होते हैं, पूरा ख़ानदान एक बंदा चलाता है, अपनी फैमिली को एक बंदा चला रहा होता है, 2 बंदे चला रहे होते हैं। अगर उन दोनों का ही आप गला घोट देंगे तो वो कैसे आएंगे? चोरियाँ, डकैतियाँ ये डे बाई डे बढ़ेंगी। खुदारा मेरी गवर्नमेंट से आप दोस्तों के ज़रिए रिक्वेस्ट है कि अब इस निज़ाम को, ये जो आपने ज़ालिमाना टैक्स लगाया, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। अदरवाइज़ हम आज बहुत बिज़नेस कम्युनिटी बहुत तरीके से रोड पर निकली है। हम अपना हक महफूज रखते हैं और हम अपना हक लेना जानते हैं। अगर आपने ये हमारी रिक्वेस्ट को तस्लीम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं मामला संभलेगा, ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये वार्निंग दे दी है। और आप जिस तरीके से जो टैक्स का निज़ाम बढ़ता चला जा रहा है और ज़ालिमाना निज़ाम जो निफाज होता चला जा रहा है, उससे तमाम लोग बड़े परेशान हैं। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।